क्या हालचाल भाई लोग। स्पाइवर्स की अगली मूवी टाइगर 3 बहुत ही जल्द आने वाली है। अभी हाल ही में उसका एक धांसू पोस्टर भी रिलीज हुआ था और उस पर टाइगर 3 वॉर और पठान के नाम लिखे देखकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। तभी से एक थ्योरी पर मैं काम भी कर रहा हूँ और आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई लोग तैयार हो जाओ क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि मेरी थ्योरी के हिसाब से टाइगर 3 में ना सिर्फ पठान बल्कि कबीर भी हो सकता है और सौरभ के साथ साथ जिम भी वापस आ सकता है। और यही नहीं बल्कि स्पाइवर्स का थैनोस यानी मेन विलन के आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी स्पाइवर्स जो है वो अपने पीक पर है, जैसा एक समय पर मार्वल था। स्पाइवर्स ने अपनी ऑफिशियल शुरुआत पठान से की और पठान ने 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इसलिए अब मेकर्स स्पाइवर्स को एक्सपैंड करने के लिए बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। भले ही आगे आने वाली फिल्मों की स्टोरी डिफरेंट होगी पर हमेशा वो एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। और बेटा टाइगर 3 की कहानी भी पिछली तीनों फिल्मों से डीपली कनेक्टेड होगी। यानी टाइगर जिस मिशन पर जाने वाला है उस मिशन की वजह वॉर के कबीर की कोई गलती या फिर पठान में पठान की कोई गलती हो सकती है। अब यार टाइगर के सामने मुसीबत बन के कौन खड़ा है? लॉयन, मेरा मतलब है कि इमरान हाशमी। तो ऐसा हो सकता है कि इमरान हाशमी जो है वो इन तीनों में से किसी एक का भाई हो। तो का दिमाग खराब हो गया तेरा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इमरान इन तीनों हरामियों का बॉस हो, क्योंकि पोस्टर में साफ लिखा है कि वॉर टाइगर जिंदा है और पठान में जो कांड हुए हैं उसका परिणाम ही टाइगर 3 होने वाली है। जाहिर सी बात है कि मेकर्स ने इन सबको कनेक्ट करने के हिसाब से टाइगर 3 का प्लॉट सेट किया है, क्योंकि अब पीछे तो कुछ बदला नहीं जा सकता ना, पर आगे आने वाली फिल्मों में बहुत कुछ हो सकता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि लॉयन जो है वो अबू उस्मान का छोटा भाई हो सकता है जो कि टाइगर के हाथों मर गया था, तो शायद ये टाइगर से बदला लेने आया होगा। पर पर्सनली मैं ये भी चाहता हूँ कि लायन इन सब का बॉस हो, क्योंकि इससे एक मेन विलन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और इन सब के कनेक्ट होने की भी। और यार पोस्टर पर ये लिखना कि वॉर टाइगर 2 और पठान को टाइगर 3 फॉलो करने वाली है, इस बात को भी फोरशैडो करती है कि मे भी जिम, रिजवान इलेसी और अबू उस्मान किसी एक ही इंसान के लिए काम करते थे और कोई है जो दुनिया के सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। देखो यार मैं जानता हूँ ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन स्पाइवर्स का मेन विलन इतना पावरफुल तो होना ही चाहिए। सोचो कैसा हो कि हमें आगे आने वाली फिल्मों में धीरे धीरे पता चले कि जितने भी विलन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमने स्पाइवर्स के सभी फिल्मों में देखी उन सबको एक ही कमीना कंट्रोल करता है जो इतना पावरफुल है कि उसके पावर के आगे स्पाइवर्स का हर स्पाई और उसके पावर्स फीके लगने लगे। बताओ साला, मुझे तो सोचकर ही मजे आ रहे हैं। तुम्हारा क्या हाल है मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर मेन विलन पर हमने पहले ही डिटेल में 2 वीडियो बना रखी है और उसमें ये भी डिस्कस किया हुआ है कि आखिर मेन विलन किस बॉलीवुड या फिर साउथ के स्टार को लेना चाहिए। लेकिन जब टाइगर 3 का टीजर और ट्रेलर आ जाएंगे तो हम फिर से एक बार इस पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन फिलहाल हम टाइगर 3 में कैमियो की बात करते हैं। देखो यार पठान तो टाइगर 3 में आएगा ही, तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन कबीर को लेकर किसी को कुछ पता नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर 3 में हमें कबीर भी दिखने को मिलने वाला है, क्योंकि टाइगर 3 के बाद वॉर 2 आने वाली है और इसलिए जिस तरह से मेकर्स ने पठान से टाइगर 3 का प्रमोशन किया था उसी तरह टाइगर 3 से वॉर 2 का प्रमोशन भी जरूर करेंगे। इसलिए ऋतिक तो कंफर्म है, भले ही पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दिखेंगे पर दिखेंगे जरूर। और जहाँ तक मेकर्स को मैं समझ पा रहा हूँ हो सकता है टाइगर 3 में जिम भी दिखाई दे। देखो इतना तो कंफर्म है कि जिम की कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि पब्लिक ने उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया था और इसलिए मेकर्स ऑलरेडी जिम का स्पिन ऑफ प्लान कर चुके हैं, जिसके बारे में हमने एक वीडियो में बात भी की थी। तो मे भी हो सकता है कि हमें टाइगर 3 में ये पता चले कि जिम अभी जिंदा है और किस कारण से वो बचा ये भी हमें पता चले। हालांकि इसको लेकर मैं इतना श्योर नहीं हूँ। हो सकता है कि जिम का कैमियो हमें टाइगर 3 की बजाय वॉर 2 में दिखाई दे। पर यार ये जो भी हो रहा है वायर स्टूडियो स्पाइवर्स में जो भी कर रहा है वो अब भी मुझे सपना लगता है। इंडियन सिनेमा में इन चीजों को देखने के लिए ऑडियंस कई सालों से एग्रेसिवली वेट कर रही थी। पर भाई लोग अब फ्यूचर थ्रिलर और एडवेंचर से भरा हुआ है और मैं स्पाइवर्स के फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम बताओ तुम स्पाइवर्स के आने वाले किस प्रोजेक्ट से उम्मीद लगाकर बैठे हो? साथ ही में हमारे स्पाइवर्स की प्लेलिस्ट तुम्हें ऊपर मिल जाएगी, उसे एक बार चेक कर लेना। तुम्हें स्पाइवर्स के बारे में बहुत सारी नई चीजें पता चलेगी, क्योंकि हमने हर चीज के बारे में डिटेल में बात की है। साथ ही में तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे दोबारा मिलने का मन है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।